हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आवाज आवाज। हेलो 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 हेलो। क्या मैं लाइव आ गया हूँ क्या? हेलो हेलो। बता दो जल्दी भाई। अरे बता दो भाई। अरे बता दो यार। अरे जल्दी बता दो यार। जल्दी जल्दी बताएं। L2। हाँ, L2 ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यस, हाउ आर यू ऑल? वी आर गुड भैया। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। 15 मिनट का जो तुम्हें टाइम मिला था, उस 15 मिनट में रिवाइज करके आए हो या नहीं आए? हाँ। जो 15 मिनट का टाइम तुमको मिला था, रे मूर्ख बालक और बालिका हो, क्या उसमें रिवाइज करके आए हो या नहीं करके आए? हाँ जी। बताओ यार। बताओ, कल मैंने तुम्हें रूल्स वूल्स पढ़ने के लिए बोले थे यार। अरे बोल दो यार। कल मैंने तुम्हें कुछ रूल्स वूल्स पढ़ने के लिए बोले थे, क्या हम उसको करके आए हैं या नहीं करके आए? जल्दी बताओ, फटाफट से। करा है? यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे करके आए हैं। जो नहीं करके आए, बेटा जो नहीं करके आए ना, एक काम करो, एक काम करो। एक ऑप्शन होता है, एक फोन में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन होता है, बैक 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 करोगे ना, तो ऐप एग्जिट हो जाएगा और तुम चले जाओ। तो कोई सेंस नहीं है आज की क्लास में फिर ना। कुछ कोई सेंस नहीं है, मत देखो आज की क्लास भाई, तू चला जा, रहने दे। मत देख फिर तू ना। समझ रहे हो बात को? फिर कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, नहीं बढ़ाना मुझे तुम्हें। एक काम दिया था इतना सा कि 4 रूल हैं, उन रूल को ना बेटा एक बार पढ़ के आना। अगर नहीं पढ़ के आए हो ना, तो भाई फिर रहने दो, मत आया करो क्लास में, ठीक है ना? हाँ। मजाक बना रखा है तुमने। डेली 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 इनको काम दो, काम नहीं करके आते, मजाक समझ रखा है तुमने क्लास को? हैं? मजाक समझ रखा है तुमने? काम देता हूं यार, तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो रखे हो। मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे थोड़ा स्कूल टीचर की तरह बन जाऊं। हाँ। क्यों नहीं काम करके आ रहा है? हाँ भाई। फिर मेरी हंसी निकल जाती है यार। चलो यार ठीक है, आ जाओ यार पढ़ते। चलो आ जाओ, पढ़ते 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 पढ़ते। ठीक है। आ जाओ पढ़ते। करें करें, शुरू करें। शुरू करें। शुरू कर दे दोस्तों। हाँ ठीक है। एक्टिंग कर रहे हो भैया। चलो। डिफेंडर, ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन और डिफेंडर एक साथ। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट रुकना भाई। ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है? एक मिनट रुको। ब्लैक स्क्रीन का मतलब तुम्हें पता है क्या? कि आज तो क्लास लंबी चलेगी दोस्तों। आज क्लास लंबी चलेगी, इसका ये मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है। चलो। चलो ब्लैक स्क्रीन जी। फिर ना आए, फिर मत आओ यार, क्या हो गया आज? बड़े दिनों बाद ब्लैक स्क्रीन जी ने दर्शन दिए हैं आज तो अपने यार। है ना? अब फिर आ गई ब्लैक स्क्रीन। भाई क्या हो रहा है आज? आज क्लास नहीं लेनी क्या? यार मुझे बच्चों की क्लास लेनी है यार, समझा करो। क्या हो गया? क्या हो रहा है भाई ये? एक मिनट रुकना जरा। क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है भाई? आज क्लास क्लास नहीं लेनी क्या? क्या हो गया? नहीं पढ़ाऊं आज? आज तो ब्लैक स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है, नहीं पढ़ाऊं क्या आज? मन नहीं है क्या किसी का पढ़ने का? हम में से कोई तो है जिसको काला जादू आता है। भाई आज तो एक और बार ब्लैक स्क्रीन। क्या हो रहा है यार? ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है यार, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मिनट रुको यार, ये तो मुझे देखने दो क्या हुआ है जरा। एक मिनट रुकना ना बेटा। एक मिनट रुकना जरा। तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा।
आज नहीं है क्या किस्मत में पढ़ना हमारे? मत पढ़ाओ और लिख रहे हैं बच्चे, शर्म भी नहीं आ रही है। मत पढ़ाओ क्या होता है बेटा? भाई आज तो कुछ गलत ही हो रहा है क्लास में। क्लास में भूत भूत आ गए क्या यार? कल वो रिया नाम की लड़की कह रही थी ना कि वो चेहरा उसको अपने उल्टा दिख रहा है। हे, 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 भूत भूत तो नहीं आ गया आज की क्लास में? हैं? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? कल मैंने मजाक बनाया था रिया का। रिया बेटा तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया? क्या हो रहा है आज भाई? एनाबेला का भूत है भैया। अच्छा, हमारे नहीं आते फॉरेनर भूत भाई, इंडियन भूत आते हैं हमारे। तुम हंस रहे हो? यहाँ मैं डर रहा हूं, तुम हंस रहे हो यार। पहली बार हो रहा है ऐसे अचानक से इतनी सारी बार ब्लैक स्क्रीन यार। तुम हंस रहे हो यार। अब भी हंस रहे हो यार तुम। शर्म ही नहीं है यार तुमको तो बिल्कुल ही। यार भाई यार थोड़ा तो। ठीक है, फिर मत आना। ओ ब्लैक स्क्रीन कल आना। चैट में सब लिख दो ओ ब्लैक स्क्रीन कल आना। कल आना ब्लैक स्क्रीन। ओ ब्लैक स्क्रीन कल आना। ठीक है। चलो, चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रूल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स 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 रूल्स। चार रूल पढ़ने के लिए बोले थे। अब मूर्ख बच्चे हैं तुम, तो पढ़ के आए नहीं होगे तो क्या करूंगा, मुझे ही बताने पड़ेंगे। आ जाओ। पहला रूल। अरे यार फिर प्ले, अरे फिर नहीं यार। फिर नहीं यार, प्लीज यार। अब वापस नहीं, मैं हाथ जोड़ लूं। अरे यार अब नहीं यार। क्या हो रहा है? अभी मैं जैसी पलट रहा हूं ब्लैक स्क्रीन हो रही है। क्या हो रहा है? यार मैटर सीरियस हो रहा है दोस्तों। तुम्हारे लिए हंसी मजाक होगा, ये मैटर सीरियस हो गया है। ठीक है। चलो, फिर पलटू। फिर पलटूंगा फिर तो नहीं आ रही। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ। रूल्स टू ऑब्टेन, रूल्स टू ऑब्टेन। पहला जो रूल है वो बहुत बेसिक रूल है। वो क्या है? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी क्या है कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करेगी या फिर इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। दोनों केसेस के डायग्राम देखो। दोनों केसेस के डायग्राम देखो। अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव की, तो कॉनकेव ऐसा होता है, केव यानी गुफा, है ना? केव यानी गुफा बेटा सबको याद है। अगर इमेजिन करो यहां पे एक लाइट आती है जो कि पैरेलल है, ये लाइट है। ये क्या है? ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमेशा जिस पॉइंट से पास करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो पॉइंट कहलाएगा फोकस। ठीक है, फोकस से पास करेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, फोकस से पास करेगी। या फिर इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। अपीयर टू का मतलब क्या है बेटा? किसी को पता है क्या अपीयर टू का मतलब? अपीयर टू का मतलब है इमेजिनरी दुनिया, जैसा कल मैंने आपको बताया भी था। देखो, अब लाइट यहां पे पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। ठीक है? ठीक है भाई, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। चलो, चलो, ये तो बहुत इजी था, है ना? पहला रूल तो बहुत इजी था बट इंपॉर्टेंट था। तो जब भी लाइन पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी, इतना याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमने पहला रूल पढ़ा ना, अभी जो दूसरा रूल है उसका अपोजिट है। जैसे हम मैथ में टर्म बोलते हैं ना, वाइजा वर्जा बोलते हैं ना। हाँ, वैसा ही, वैसा ही। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई भी लाइट रे, जैसे लाइट रे ये अगर फोकस से पास कर गई, कहां से बेटा? फोकस से। आप देख सकते हो ये फोकस। तो वो लाइट रे ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये लाइट रे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या दिखा हमें? क्या दिखा हमें बेटा? जो लाइट रे ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सेकंड रूल है। ये सारे रूल्स हैं, वाई नहीं होता इसमें, रूल है, रूल इज अ रूल।
ठीक है। या फिर अगर हम यहां पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि देखो, ये रे ऑफ लाइट किसकी टूवर्ड्स जा रही थी, ये जा रही थी टूवर्ड्स फोकस। कहां जा रही थी, इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स फोकस। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगी, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, रूल नंबर टू क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। रूल नंबर थ्री देखते हैं। रूल नंबर थ्री एक ऐसा रूल है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल है। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो गुंडा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट रे से बोलता है कि अगर तू मुझसे जाएगी ना, तो तू मुझसे ही बेटा वापस आएगी। समझे बात को, क्या बोला उसने, कि अगर तू मुझसे जाएगी तो तू मुझसे ही आएगी। यानी अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सेम रूट को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो वापस सेम रास्ते में चली जाएगी, सेम रूट। यह है रूल नंबर थ्री। ठीक है। अगर मैं आपको इसी चीज को कॉन्वेक्स के केस से बताऊं, तो ये जो लाइट थी ये जा रही थी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अब ये वापस से यहीं से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यह है रूल नंबर थ्री। ठीक है। रूल नंबर फोर क्या है, रूल नंबर फोर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है, स्टेटमेंट पढ़ना। The ray incident at the pole is reflected back making same angle with principal axis. इस डायग्राम को देखना। अगर एक लाइट रे पोल पे टकराई, कहां टकराई, पोल पे टकराई। ठीक है। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, यानी जितना एंगल उसने ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया ना, ये वाला जो एंगल है, ये बराबर होगा किसके, जितना वो रिफ्लेक्ट वाला एंगल बनाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है रूल नंबर थ्री। ये रूल नंबर थ्री कॉन्वेक्स में भी होता है। अगर कॉन्वेक्स पे टकराई तो वापस गई तो देखो सेम एंगल बनेगा, दोनों का एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। क्या ये चारों चीजें क्लियर है क्या बेटा, जल्दी से पी के लिख दो चार्ट के अंदर अगर क्लियर है तो। क्लियर है क्या। अब तो ब्लैक स्क्रीन है भी नहीं है, जो ब्लैक स्क्रीन लिख रहे हैं ना, मैं अरे चुप जा। ब्लैक स्क्रीन लगा रखा है, मजाक बना दिया है। चलो आओ इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आ जाओ इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, और फिर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अब जो कॉनकेव मिरर है ना, वो आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 केसेस हैं। क्या है, 6 केसेस, यानी आपको 6 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करने हैं। और ये डायग्राम आज तो तुम समझ लोगे, बट अगर तुमने घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस नहीं करी लेक्चर के बाद, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। ये भी रियलिटी है, मैं हर साल बच्चों को देखता हूं, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो नहीं कर पाता। रियलिटी है बेटा, सच्चाई है। बट जो ये कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव ही बोला ना मैंने, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जब मैं बात करूंगा, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं, तो वो तो बहुत ईजी है। बट हाँ, कॉनकेव के अंदर 6 केसेस हैं, तो 6 केसेस आपको पढ़ने, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉनकेव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। तो इस चीज को पढ़ने के लिए एक कैरेक्टर आते हैं, मोमबत्ती जी। अब मोमबत्ती जी कौन है, सब जानना है तुमको, है सब जानना है तुमको, नहीं बताऊंगा कौन है मोमबत्ती जी। तो देखो अब क्या है, पहला पहला पहले मोमबत्ती जी हमसे बहुत दूर हैं। मोमबत्ती जी ऑब्जेक्ट हैं। मोमबत्ती जी, ओए मोमबत्ती जी को ऑब्जेक्ट किसी ने बोला ना तो मैं मारूंगा, और किसी ने अगर मोमबत्ती जी को ऑब्जेक्ट बोल दिया तो मैं मारूंगा, और ऑब्जेक्ट मत बोलना जी मोमबत्ती जी को, ठीक है ना। हाँ, तो मोमबत्ती जी पहले इनफाइनाइट पे हैं। कहां पर है बेटा, मोमबत्ती जी इनफाइनाइट पे हैं। इनफाइनाइट यानी मुझसे बहुत दूर। क्या करे भाई, तो जब मोमबत्ती जी इनफाइनाइट पे है, मान लो ये रही हमारी मोमबत्ती जी, बहुत दूर है भाई, है ना, उनसे फ्लेम जल रही है, फ्लेम है ना, ये अपनी मोमबत्ती जी। ठीक है। जब मोमबत्ती जी इनफाइनाइट पे है, तो लाइट रे जो होती है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, तो लाइट रे जो होती है वो पैरेलल आती हैं, सीधी आती हैं। ठीक है। तो जो लाइट रे आएंगी मोमबत्ती जी से, वो कुछ इस प्रकार से आएंगी, देखो कुछ इस प्रकार से आएंगी लाइट रेस, कुछ इस प्रकार से आएंगी पैरेलल।
पैरेलल, है ना। और तुम्हें पता है कि जब भी कोई पैरेलल लाइन टकराती है ना, कॉनकेव मिरर से, तो वो कहां पे कन्वर्ज होती है? वो कन्वर्ज होती है, बोलो बेटा, कहां कन्वर्ज होती है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? वो बनेगी बेटा फोकस पे। कहां बनेगी? फोकस पे। तो इस केस में जो इमेज बनती है बेटा वो फोकस में बनती है। और पता है इमेज जो बनती है वो बहुत छोटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं बेटा अपन? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी इमेज बनती है ना, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटी इमेज बनती है। ठीक है, अगली चीज, मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? बताओ बताओ। इस केस में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। देखो कॉनकेव मिरर जो है ना, मैक्सिमम टाइम वो रियल इमेज बनाएगा। मतलब ओवरऑल 6 केसेस हैं, 6 केसेस हैं, तो 5 केसेस में कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। बट एक ऐसा केस है, आखिरी केस, जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बनेगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। अच्छा, रियल का बड़ा भाई कौन था? कल पढ़ा था, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, यानी इमेज उल्टी बनेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इमेज कैसी बनेगी? पोजीशन तो होगी एट फोकस पे, साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगी, छोटे से पॉइंट जैसी। रियल होगी और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और इमेज बन कैसी रही है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, मोमबत्ती जी मेरे से बहुत दूर थी, तो मैंने कहा मोमबत्ती जी थोड़ा सा हमारे नजदीक आ जाओ, थोड़ा तो नजदीक आ जाओ यार, है ना। तो मोमबत्ती जी ने क्या है, इनफाइनाइट से थोड़ी सा स्ट्रगल करा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके खड़ी हो गई। ये रही अब हमारी मोमबत्ती जी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके खड़ी हो गई। अभी भी दूर है बट थोड़ा तो नजदीक है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोमबत्ती जी से एक लाइट रे निकलेगी जो कि पैरेलल आएगी। समझना बेटा, ये रे डायग्राम खुद बना के प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक लाइट रे तो पैरेलल आएगी, आएगी या नहीं आएगी? अरे बोल दे यार, आएगी? अरे भैया बिल्कुल आएगी, कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ ठीक है, तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या वो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद? हाँ भैया बिल्कुल पास करेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे लाइट रे को ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दूं, तो जहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाती है, लौट के सेम डायरेक्शन में आती है। क्या ये हमारा रूल नंबर 3 है? क्या हमारा ये रूल नंबर 3 है? तुम बोलोगे भैया बिल्कुल रूल नंबर 3 है। तो अब तुम्हें देखना है, ये जो दोनों लाइट रेस थी ये कहां इंटरसेक्ट करी? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, तो इसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। जहां पे लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है वहीं इमेज बनती है। तो इमेज देखो ऐसे उल्टी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसी उल्टी, है ना। मोमबत्ती जी सीधी थी बट इमेज उनकी उल्टी बन रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट का ओए ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट मत बोल, मोमबत्ती जी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है तू। ठीक है, हाँ। तो तो इमेज कैसी बन रही है? इस केस में भी इमेज बनेगी छोटी, यानी ये स्मॉल साइज है, मोमबत्ती जी बड़ी थी, इमेज छोटी बन रही है। इसमें भी इमेज रियल बनेगी और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। तो इमेज बनी कहां है? बनी है बिटवीन एफ एंड सी। अगर तुम देखोगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनती है। ठीक है, कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है, यानी स्मॉल बनती है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है जी, डन है जी, डन है क्या जी? डन है, ठीक, ओके जी। क्या बात है भैया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। चलो अब आगे। अब मैंने मोमबत्ती जी को और पास बुला लिया, मैंने कहा मोमबत्ती जी थोड़ा सा और पास आ जाओ यार। तो अब मोमबत्ती जी जो है अपनी, वो आगे चलते 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 अब आ गई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये है केस नंबर 3। मोमबत्ती जी आ गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मैं मोमबत्ती जी को देख रहा हूँ, मोमबत्ती जी मुझे देख रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोमबत्ती जी से अब देखना लाइट रे निकलेगी, लाइट रे निकलेगी मोमबत्ती जी से भाई। तो अब एक लाइट रे भाई सेम पैरेलल डाल दो, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी ऑब्वियस सी बात है भैया, वो तो फोकस से पास करेगी, ये तो हमें पता है, ये तो हमको पता है। अरे क्या सबको पता है या नहीं पता? बताओ, क्या सबको पता है या नहीं पता? भैया बिल्कुल पता है, कैसी बात कर रहे हो यार आप। ठीक है, पता है। अब इस केस में दूसरी लाइट रे को क्या करना? दूसरी लाइट रे को फोकस से पास कराना। मुझे एक बात बताओ, जो लाइट रे फोकस से पास करती है
जो लाइट रे बेटा फोकस से पास करती है उसके साथ क्या होता है, रूल नंबर 2, पैरेलल हो जाती है। तो वो लाइट रे टकराएगी और वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होके ये यहां इस पॉइंट पे आके कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। ये लाइट गई और ये बेटा जो एरोज होती है ना, ये भी डायग्राम में लगाना, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस जगह पे इंटरसेक्ट करी, और जब तुमने देखा तो जो इमेज बनी वो कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनी। जहां पे मोमबत्ती जी थी, इमेज जस्ट उनके नीचे बन गई। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है, इमेज जो है वो सेम साइज की बनी है, एकदम डिट्टो साइज सेम। जैसी मोमबत्ती जी थी वैसी उनकी इमेज बन गई, बट इमेज उल्टी बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, रियल रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज ये सबसे स्पेशल केस है, जिस केस से क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे पेपर के अंदर, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, रियल और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। डन है, डन है, डन है। भैया मोमबत्ती जी को एक ही बार में पास क्यों नहीं बुला ले आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब मोमबत्ती जी को और पास बुलाएंगे। मैंने कहा है मोमबत्ती जी अभी तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, थोड़ा सा और नजदीक आ जाओ हमारे यार। तो मोमबत्ती जी अब थोड़ा सा और मेहनत करती हैं और कष्ट करती हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे चलती हैं और अब यहां पे आ जाती हैं, यानी सी एंड एफ के बीच में आके खड़ी हो गई अपनी प्यारी मोमबत्ती जी। तो अब क्या होगा बेटा, वही होगा जो कि होता आ रहा था, यानी एक लाइट रे जो है वो तो पैरेलल जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो तुम्हें पता है वो कहां से पास करती है, वो पास करती है, क्या है मुझे बताने की जरूरत है क्या, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि जो लाइट रे पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है, वो इस प्रकार से जाती जाएगी आगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं है भैया, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब इस केस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, इस केस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, वही सेम जो हमने पहले करा था। दूसरे लाइट रे को तुम ऐसे डाल सकते हो जो कि फोकस से पास करे, है ना। अब जो भी लाइट रे इसको थोड़ा सा और सही बनाते, जो भी लाइट रे जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगी, है ना, तुम्हें पता है वो कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहां से इस जगह से अगर तुम देखोगे तो इस जगह से लाइट रे पैरेलल आएगी, है ना, इस जगह से पैरेलल आएगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहीं इस डायरेक्शन में बनेगी, यानी जो इमेज बन रही है बेटा, है ना, थोड़ा सा अपना डायग्राम ऊपर नीचे हो गया है, बट इमेज तुम देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। इमेज कहां बन रही है बेटा, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये इमेज है। और हमारी मोमबत्ती जी तो बेचारी छोटी सी थी, बट अब ये जो इमेज आई है मोमबत्ती जी की वो तो बड़ी आ गई, है ना। तो यानी यानी इस केस के अंदर इमेज बड़ी आती है ना। और कहां बनती है इमेज, बियॉन्ड सी, कहां पे, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। कहां बनती है बेटा, सी के पीछे। हाँ बड़ी इमेज बनी है, हाँ बड़ी इमेज बनी है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, एंड लार्ज इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, वो तो तुम्हें पता ही है। और दिख भी रही है, उल्टी इमेज है। जब भी उल्टी इमेज दिख जाए तो समझ लेना कि रियल है, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अब आते हैं पांचवें केस की तरफ। पांचवा केस में मोमबत्ती जी को मैंने और प्यार से अपने नजदीक बुलाया तो मोमबत्ती जी आई। तो अब क्या हुआ, मोमबत्ती जी आके खड़ी हो गई है फोकस के पास। हाँ मोमबत्ती जी खड़ी हो गई है फोकस के पास। तो अब क्या होगा, सिंपल वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी यानी देखो अब क्या होगा, सबसे पहले एक लाइट रे, अब तुम लाइट रे पैरेलल नहीं डालोगे, अब तुम लाइट रे पता है कैसे डालोगे, अब तुम एक लाइट रे डालोगे ऐसे इस एंगल पे, एक एंगल पे। और तुम्हें लास्ट केस याद होगा, जिस एंगल पे लाइट रे जाती है उस सेम एंगल पे लाइट रे क्या होती है, तुम्हें याद है क्या, किस किस को याद है, उसी सेम एंगल पे लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है, याद है, याद है, ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया इसमें लाइट रे हमने सीधी क्यों नहीं डाली, अच्छा इमेजिन कर लाइट रे मैंने सीधी डाल दी और रिफ्लेक्ट होके अब वो कहां जा रही है, पैर से पास कर रही, मोमबत्ती जी के पैर से लाइट जा रही है क्या कैसी बातें करते हो यार तुम, है, मोमबत्ती जी के पैर से लाइट रे भेजोगे क्या यार, ये गलत, ये गलत है, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं। अच्छा अब इसमें दूसरी, भैया फिर दूसरा रूल कौन सा यूज करें, तो इसमें हमें रूल नंबर 3 जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल है वो हमें फॉलो करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइट रे को इस डायरेक्शन में भेजेंगे, देखना बेटा, लाइट रे को हम क्या करेंगे इसमें, इस डायरेक्शन में भेजेंगे।
इस डायरेक्शन में, यानी जब लाइट टकराएगी तो वो वापस आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, ये ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। समझे? यानी हमने क्या करा, लाइट रे को ऊपर भेजा, वो टकराई और टकरा के सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में निकल गई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में निकल गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा पेचीदा हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट ठीक है। इसमें पहले तो हमने केस नंबर 4 यूज करा, और दूसरा केस कौन सा यूज करा, ऊपर भेजा, टकरा के कहां से निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। मैथ्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है, क्या दो पैरेलल लाइन कभी मिलती हैं? भैया ऐसा बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। कहां मिलती हैं? दो पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं, बोलते हैं। तो क्या कभी कोई इमेज बनेगी? नहीं, इमेज नहीं बनेगी। तो इस केस के अंदर नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, यानी जो इमेज होगी वो क्या होगी, फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज इंफिनिटी, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, और जब इमेज ही नहीं बनेगी तो इमेज रियल है वर्चुअल है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में अलग तरीके से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम जो मैं तुझे बता रहा हूं, ये डायग्राम 101% वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट डायग्राम है, तुम इसको फॉलो करो। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लो, काम बच जाएगा। ठीक है, डन है। ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ ना कि अब मोमबत्ती जी को मैंने आखिरी बार कहा, मोमबत्ती जी अगर थोड़ा सा और नजदीक आ जाते तो तो अब क्या हुआ, मोमबत्ती जी थोड़ा सा और नजदीक आ गई, थोड़ा सा और भैया कितना नजदीक बुलाओगे, बस करो। मेरे को चाहिए, भैया बस करो यार, अरे रुक जाओ यार। तो अब क्या हुआ कि देखो, ये अपना फोकस है, ये पोल होता है। किस किस को पता है इसको हम पोल बोलते हैं? किस किस को पता है इसको हम पोल बोलते हैं? बताओ, बताओ। पोल बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, फोकस से आगे चल गए मोमबत्ती जी, फोकस और पोल के बीच में आ गई, फोकस और पोल के बीच में आके खड़ी हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं वही सेम करूंगा जो लास्ट केस में करा था। एक लाइन को ऐसे भेजूंगा, वो एक एंगल पे क्या हो जाएगा, वो एक एंगल पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हाँ है ना। और दूसरा भी मैं वो सेम केस यूज करूंगा, यानी मैं लाइट को कुछ ऐसे एक एंगल पे भेजूंगा। देखना, मैं लाइट को कुछ एक ऐसे एंगल पे भेजूंगा, जिस एंगल पे वो टकराएगा और वो कहां से पास करेगा, वो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर आप एक चीज देखो इस डायग्राम में, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन दूर जा रही हैं, यानी एक लाइन ऐसे जा रही है तो एक लाइन ऐसे जा रही है। अगर दो लाइन दूर जाती हैं तो क्या कभी वो मिल पाती हैं? बताओ, क्या दो जाने वाली लाइन कभी मिल पाती हैं? हाँ, हाँ, हाँ। क्या होगा इनका? इनका भी वही होगा जो कि तुम्हारा होता है, क्योंकि तुम भी नहीं मिल पा रहे हो, है ना, तुम भी नहीं मिल पा रहे हो। तो रियल दुनिया में तो इमेज नहीं बनेगी। बट होता क्या है ना, ये जो इंसान है ये बड़ा अजीब प्राणी है, क्योंकि अगर रियल दुनिया में नहीं मिलता तो भाई वो वर्चुअल ख्याल सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि यार ठीक है, रियल दुनिया में नहीं मिल पाए तो सपने ही देख लेते हैं, काश वो मेरे साथ होती, काश वो मेरे पास होता। तो अब क्या करते हैं, हम वर्चुअल दुनिया में अपने ख्याल बनाने लगते हैं, और जब लाइट रियल दुनिया में नहीं मिलती तो वो भी वर्चुअल दुनिया में मिलती हैं। यानी अब हम इनको क्या करेंगे, इन लाइट रेस को ट्रेस करेंगे, इन दोनों को हम ट्रेस करेंगे, तो ये दोनों जाके वर्चुअल दुनिया में एक इमेज बनाएंगी। कहां बनाएंगी? वर्चुअल दुनिया में एक इमेज बनाएंगी। रियल दुनिया में नहीं बनाएंगी, वर्चुअल दुनिया में एक इमेज बनाएंगी, और वो इमेज बड़ी होगी, लार्ज होगी। क्यों होगी लार्ज? क्यों होगी? ऑब्वियस सी बात है ना भैया, इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है बड़ा। और वर्चुअल है तो वर्चुअल का बड़ा भाई कौन होता है? वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट होता है। तो यानी ये सबसे स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे बड़ी इमेज बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट केस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, डन।
बहुत बढ़िया, पीके लिख दो। अगर ये समझ आ गया, केस नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट बिहाइंड बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये थी मेरी और मोमबत्ती जी की दास्तां। तो यानी मैंने आपको इसके अंदर 6 केसेस बताए कि 6 केसेस के आपके डायग्राम आपको पता होने चाहिए। इन 6 केसेस में पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता होनी चाहिए, कब इमेज बड़ी बनती है, कब इमेज छोटी बनती है, सब आपको याद होना चाहिए। अब क्या कहते हो, पीके ट्रिक बता दूं? पीके ट्रिक बता दूं क्या? क्या कहते हो? हाँ, पीके ट्रिक बता दूं? अब ये तो थी पूरी बड़ी सी कहानी। अगर मैं बोलूं कि अपने पास एक पीके ट्रिक है, तो हेडिंग डालेंगे हैशटैग पीके ट्रिक, हेडिंग डालेंगे हैशटैग पीके ट्रिक। पीके ट्रिक क्या बोलती है, आओ बच्चों तुम्हें बताएं कहानी पीके ट्रिक की। तो पीके ट्रिक ये बोलती है 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। क्या बोलती है दिखा तू। एक कॉनकेव मिरर आपको बनाना है, और कॉनकेव मिरर में यहां पे फोकस बनाना है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। भैया ये तो हमें पता है। अब गिनती गिननी है, गिनती तो सबको आती है यार, है? यहां से शुरू करना, 1, यहां पे आएगा 2, 3 आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, 4 आएगा इनके बीच में, 5वां आएगा इसके ऊपर, और इन दोनों के बीच में पोल और फोकस के बीच में आएगा 6, है ना? तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6। अरे गिनती तो सबको आती है रे मूर्ख बालक बालिका। ठीक है, अब यही गिनती उल्टी लिखनी है। अरे यही गिनती उल्टी लिखनी है, कैसे? देखो, यहां से स्टार्ट करो, नीचे से 1, बीच में 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, और इसके नीचे 5, है ना? 6th केस एकदम अलग केस है, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये आ गया, गिनती गिनना आ गया, तो तुम्हारा रे डायग्राम खत्म है। भैया कैसे खत्म, दिखाता हूं, देखो। नंबर 1, अगर अगर नंबर 1 क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहां बन रही है? नंबर 1 पे बननी चाहिए इमेज। नंबर 1 कहां है? देखो फोकस पे। इमेज कहां बनती है? फोकस पे। नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज कहां बननी चाहिए? नंबर 2 पे। ये देखो नंबर 2, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है। नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है, तो इमेज कहां बन रही है? यहां पे, यानी बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। अगर एफ यानी 5वें नंबर पे है, फोकस पे है, तो इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट पे। लास्ट वाला नंबर क्या है? ये इनफाइनाइट है, देखो ये पूरा इनफाइनाइट है। और जो लास्ट केस है, 6th केस, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। 6th केस में इमेज हमेशा इधर बनती है। आईला जादू हो गया, एक डायग्राम में पूरा का पूरा खत्म हो गया है भैया। बताओ, 1 2 का 4, 4 2 का 1 याद रहेगा क्या सबको? बता दो भाई, क्या है? क्या है? हैकर, हैकर आ गया। हैकर आ गया, हैकर। क्या लिख रहे हो भाई यार? चलो, ओके जी, ये होती है पीके ट्रिक। एक बच्चा लिख रहा है, फिर भैया इतना पढ़ाया ही क्यों, जब आपको इसकी ट्रिक ही देनी थी तो। चलो यार, डर है, डर है। चलो, ओके जी। तो ये हमारे 6 केसेस थे, 6 केसेस हमें याद होने चाहिए। ये 6 केसेस की एक पूरी टेबल है ना? ये टेबल जो कि ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी में छपी हुई है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, है ना? इसको रिवाइज कर लेना। अब अपन आते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस की तरफ। हमने 6 केसेस तो पढ़ लिए, बट भैया ये बताओ, ये कॉनकेव मिरर यूज कहां हो रहा है? तो देखो, ये जो आपका प्यारा नन्ना मुन्ना सा कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। और कन्वर्जिंग मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो किसी भी चीज को बड़ा कर देता है, एनलार्ज कर देता है ना? अच्छा, तुमने वो देखा डोरीमोन? डोरीमोन में एक स्मॉल लाइट बिग लाइट होती थी, किस किसने नोट करा है? किस किसने नोट करा है, याद है? तो स्मॉल लाइट बिग लाइट क्या करता था? किसी चीज को छोटा बना देता, किसी चीज को बड़ा बना देता। अगर तुम्हें लाइफ में कभी बिग लाइट मिल जाए, तो तुम क्या बड़ा करोगे? मुझे ये बताओ, बिग लाइट से तुम क्या करोगे? हाँ, क्या बिग लाइट से करोगे? क्या करना चाहोगे? पैसे बड़े कर दोगे? घर बड़ा कर देंगे? गाड़ी बड़े, गाड़ी बड़ा, गाड़ी का क्या करोगे? हाँ, हाँ, क्या करोगे? वाह यार, हाइट बढ़ा देंगे अपनी। तुम खुद की हाइट ही बढ़ा दोगे, तुम खुद की हाइट ही बढ़ा दोगे। और स्मॉल लाइट से क्या करोगे? स्मॉल लाइट से क्या करोगे? हाँ,
फूड, फूड बढ़ा देंगे। वाह यार, दिमाग, एक बच्चा लिख रहा है दिमाग को बढ़ा देंगे। बेटा, दिमाग बढ़ाने के लिए दिमाग खोना भी तो चाहिए, वो कहां से लाओगे ये तो बताओ मुझे। हाँ? हाँ? गलत क्वेश्चन पूछ लिया। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार ये कैसे बच्चे, कैसे बच्चे हैं। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यूजेस देखते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर बिग लाइट की तरह है, वो चीजों को बड़ा करने के काम आ रहा है, तुम ऐसे समझ सकते। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं? वो मैग्नीफाई कर देता है किसी भी इमेज को। तो सबसे पहले कहां लगता है? ये लगता है टॉर्चेस के अंदर, हेडलाइट्स के अंदर। ठीक है, कहां लगता है बेटा? इसका काम आता है टॉर्चेस के अंदर, है ना, हेडलाइट्स के अंदर। जो व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं, टॉर्च होता है, या फिर सर्च लाइट्स होती हैं, उन सब के अंदर क्या लग रहा होता है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लग रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, बट इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप अपने व्हीकल की हेडलाइट देखोगे ना, मान लो ये आपकी व्हीकल की हेडलाइट है, ठीक है, तो व्हीकल की हेडलाइट जो होती है वो ऐसे कॉनकेव मिरर के केस में होती है, अगर आपने नोट करा हो तो, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि बल्ब को, बल्ब को कहां पर प्लेस किया जाता है? मान लो व्हीकल की हेडलाइट एक कॉनकेव मिरर है, तो हम बल्ब को कहां प्लेस करेंगे? इस बल्ब को हम कहां प्लेस करेंगे? तो बेटा बल्ब को प्लेस करते हैं उसके फोकस पे। कहां पर? उसके फोकस पे। पता है क्यों फोकस पे प्लेस करते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब भी फोकस पे प्लेस करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज, लाइट रेस कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, याद है। तो जब बल्ब को हम फोकस पे प्लेस करते हैं, जो लाइट रेस आती है वो ऐसे पैरेलल निकलती है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि हमें पैरेलल लाइट रेस चाहिए दूर तक ट्रेवल करने के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया एक बार, बट एनसीईआरटी में कहीं है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, है ना, याद रखना कि हमेशा बल्ब को कहां प्लेस करोगे? फोकस पे प्लेस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और कहां पे काम आता है? शेविंग या फिर मेकअप मिरर के अंदर काम आता है, क्योंकि उस मिरर में आपको अपनी इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना होता है, तो वहां पर आपके काम आ रहा होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है। अगर तुमने देखा हो तो जो शेविंग मिरर्स होते हैं उनमें आपको अपने फेस को ना बहुत क्लोज रखना होता है, बहुत क्लोज रखना होता है ना। क्लोज क्यों रखते हो? क्योंकि तुम्हें याद हो केस नंबर 6, जब मोमबत्ती जी मेरे बहुत करीब आई थी, तो इमेज बहुत बड़ी बनी थी और सीधी इमेज बनी थी, हाँ है ना। जब आप शेविंग मिरर के अंदर अपनी शक्ल देखते हो तो आपकी इमेज सीधी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर केस नंबर 6 यूज हो रहा होता है। कौन सा यूज हो रहा होता है? केस नंबर 6 यूज हो रहा होता है। उसके अलावा यूज इन सोलार फर्नेस, सोलार फर्नेस के अंदर यूज किया जाता है। सोलार फर्नेस क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कुछ इस प्रकार से। ये क्या होता है कि ये सनलाइट को लेता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है? पैरेलल लाइट्स को, कॉनकेव मिरर क्या करता है? पैरेलल लाइट्स को एक पॉइंट पे फोकस करता है, जो कि फोकस का पॉइंट होता है, और उसमें सारी सनलाइट को डालता है, जिससे कि गर्मी प्रोड्यूस होती है। क्या जनरेट होती है? हीट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो सोलार फर्नेस यानी सोलार कुकर्स भी आप ले सकते हो, सारी चीजें इस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। अगला, यूज्ड बाय डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। ईएनटी पता है तुम्हें या नहीं पता? ईयर, ईयर, नोज, टंग, हाँ ईएनटी। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशली इनके जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनके अंदर कॉनकेव मिरर बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इन्हें बड़ा देखना होता है। ठीक है, इसलिए ये यूज कर रहे होते हैं। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया क्या हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूजेस समझ आ गया और उसके फॉर्मेशन समझ आ गए। अब हम बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ रहे होंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है एक प्रकार से स्मॉल लाइट की तरह काम करता है, यानी वो चीजों को छोटा बना देता है, इमेजेस को ना छोटा कर देता है ये। हाँ, है ना। हाँ, तो इमेजेस क्या करता है? ये छोटा कर देता है। कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इमेजेस को छोटा कर रहा है। इसमें दो ही केसेस हैं, या तो मोमबत्ती जी इनफाइनाइट पे होंगी, या तो मोमबत्ती जी इनफाइनाइट के अलावा किसी भी पोजीशन पे होंगी।
दो ही केस है, ठीक है। तो पहला केस, जब मोमबत्ती, अरे यार मोमबत्ती जी को ऑब्जेक्ट मत लिखा करो यार, एक तो मुझे बुरा लगता है, यहां दर्द होता है मेरे, ठीक है। तो मोमबत्ती जी जब इनफाइनाइट पे है, मान लो मोमबत्ती जी जो है वो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती है बेटा वो कैसी आती है, वो पैरेलल आती है। एक मिनट, ये क्या करा है इन्होंने, ये क्या करा है, गलत जगह पे क्यों पेंट कर दिया है भाई। अंदर होता है बेटा ये अंदर होता है, ठीक है। एफ बनाओ, सी बनाओ। अब जब मोमबत्ती जी दूर है तो लाइट कहां से आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है। पैरेलल लाइट जो होती है वो क्या होती है, दूर भागती है, बट दे अपीयर टू मीट एट फोकस। यानी पहले केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी। बट मुझे एक बात बताओ, रियल बन रही है वर्चुअल बन रही है, अरे भाई रियल तो दूर भाग गए थे, वर्चुअल बन रही है, नकली दुनिया है। वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, ठीक है। और कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है, बहुत छोटी इमेज बनती है, बहुत नन्ही मुन्नी सी बनती है इमेज, ठीक है। हाँ, है ना, हाँ, ठीक है। एट फोकस साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये था इसका केस नंबर 1। अब आते हैं हम केस नंबर 2 की तरफ। एक मिनट पानी पी लेता हूं यार। इसमें सिर्फ दो ही केस हैं बेटा, है ना। अब दूसरा केस है कि और आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं पर भी जहां हमारा मन है, जहां हमारा मन है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लो, मान लो ये आपका पोल है, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैंने, अरे यार ऑब्जेक्ट नहीं, मोमबत्ती जी को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। ये ऐसे कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल आएगी, जो लाइट रे पैरेलल आएगी बेटा वो क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। दूसरी लाइट रे को ऐसे ट्रांसफर करवाओ कि यहां से टकराए और यहां से निकल जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। जूम कर दूं, लो जूम कर दिया, ठीक। अब तुम ट्रैक करो, इसको भी ट्रैक करो, तो आप देखोगे ये दोनों वर्चुअल दुनिया में यहां पर मिल रही हैं। यानी इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार से, इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वर्चुअल दुनिया है, और इमेज कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में। ये क्या है बेटा, ये पोल होता है और ये फोकस होता है, इसके बीच में इमेज बन रही है। इमेज छोटी बनेगी, है ना, छोटी इमेज बननी है। कॉन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा छोटी बनेगी, इतनी बात याद रखना, कभी इमेज बड़ी बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो इमेज तो छोटी बननी है, रियल बने नहीं, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो कहां पे बन रही है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पी एंड एफ के बीच में, इमेज डिमिनिश्ड है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। डन। अब कौन सी ब्लैक स्क्रीन, बताओ। ठीक है, डन है। डिफेंडर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू यार। तुम लोगों की ड्रीम कार क्या है, तुम लोगों की ड्रीम कार क्या है। देखो हमने तो ले ली अपनी ड्रीम कार, अब नेक्स्ट तुम भी तो लोगे, हाँ। अपने अपने सपने पूरे करो। और पता है, मैं एक चीज ऑनेस्टली बोलूं, कुछ ड्रीम्स होती हैं जो कि हम हमेशा ना बचपने में देखते हैं, और फिर तुम्हें भी शायद आज ऐसा लगता होगा कि क्या तुम उन ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बट पता है, मैं इसका जीता जागता सबूत हूं कि अगर तुम मेहनत करते हो और मैनिफेस्ट करते हो कि जीवन में ये चीज चाहिए, तो वो हो जाता है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली आज ये गाड़ी लेना, डिफेंडर लेना एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनेस्टली कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेरे लिए नॉट अ बिग डील। बट कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी चीजें ले पाऊंगा जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं छोटा था, है ना। जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपके सपने सिर्फ इतने होते हैं कि एक अच्छी सी जॉब लेंगे और मम्मी पापा को खुश रखना है ना।
ये आपके ड्रीम्स होते हैं। मेरे भी तुम्हारे जैसे ड्रीम्स थे, और बस एक चीज थी कि मैं हमेशा से एक चीज में मानता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम मेहनत करते हैं ना तो मिलता है और हो जाता है। एंड बिलीव मी, मैं बोल रहा हूं, जो भी तुम्हारे सपने, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, चाहे वो बहुत बड़े हों, अरे देश का प्रधानमंत्री बनना भी अगर तुम्हारा सपना है ना, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, वो भी पूरा हो जाएगा। बस तुम एक बार उस सपने के लिए मेहनत करो, जी जान लगाओ, बाकी चीजों को एक बार छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलो, मेहनत करो, हो जाता है, हो जाता है, लिटरली हो जाता है। मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पहले मुझे भी लगता था कि ऐसी चीजें शायद जीवन में कभी मैं नहीं ले पाऊंगा, बट आज जब ये चीजें होती है ना तो मुझे लगता है कि हाँ, मेहनत करो, हो जाता। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, दुनिया तुमसे बोले कि तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, शांत रहो और अंदर खुद से बोलो, वन डे। एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ हर एक बच्चे को कि मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। ठीक है, तो आपका टाइम आप खुद लेकर आते हो, लोग बोल रहे हैं बोलने दो, स्माइल, बट मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ, एक दिन सब हो जाता, सब हो जाता, ट्रस्ट में हो जाता। ठीक है, चलो, हाँ, ठीक है, मोमोज पार्टी, मोमोज पार्टी दे दूंगा मैं तुम्हें मोमोज पार्टी दे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चलो, चलो दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली है। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस से आजकल बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर ना इमेजेस को छोटा करता है, तो ये मेनली पता है कहां यूज होता है? जैसे कार होती है, तो कार का जो रेयर व्यू मिरर होता है, रेयर व्यू मिरर देखा है तुमने? रेयर व्यू मिरर के अंदर यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, कहां पे यूज होता है? यूज्ड एज द रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल, है ना? क्यों? क्योंकि वो इमेज को एक तो सीधा बनाता है, अरे जरूरी है ना कि तुम पीछे गाड़ी को देख रहे हो और गाड़ी उल्टी दिख रही है सोचो क्या हालत होगी तुम्हारी। तो एक तो इमेज को इरेक्ट बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, इसलिए तुम अच्छे से देख पाते हो। यूज्ड इन सर्विलेंस इन दी शॉप, अगर तुम शॉप या मॉल में गए हो तो एक बीच में ऐसे राउंड मिरर होती है जो कि सर्विलेंस के काम आता है, यानी एक गाड़ी अगर यहां से आ रही है तो उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है वो दिख जाए, तो वहां पे भी ये मिरर्स लगे होते हैं। यूज्ड ऑन शार्प टर्न, ब्लाइंड कर्व, शार्प टर्न्स में इस प्रकार से लगा होता है, देखो इस प्रकार से लगा होता है, आपने भी देखा होगा, है ना? इस प्रकार से लगा होता है। तो ये तीन इसके मेनली यूजेस हैं, है ना? कौन कौन से यूजेस हैं? एक तो अपना रेयर व्यू मिरर हो गया, सर्वेलेंस के काम आ गया, और जहां पे शार्प टर्न होता है वहां पे भी ये लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये क्या आ गया भाई, जेठालाल, when you finally get how images are formed जेठालाल, तुमने एक चीज देखी है, तारक मेहता के जो मीम्स होते हैं वो हर सिचुएशन में वैलिड होते हैं। तुम कोई भी सिचुएशन चल रही हो देश भर की, इन्होंने जो बनाया है ना पूरी सीरियल, उसका मीम, कोई ना कोई मीम तो वैलिड होता है हमेशा, है ना? चाहे कुछ भी हो, भाई लेवल है। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे आपको होमवर्क में देने, कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे आपको होमवर्क में देने, बट फटाफट से कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो बताते चलना गाड़ी वाला व्लॉग कब आएगा? गाड़ी वाला व्लॉग यार शायद आज ही, टीम ने मुझसे बोला तो है कि आज वो डाल देंगे। आई होप आज तुम्हारी क्लास व्लास खत्म होगी उसके बाद शायद डल तो जाना चाहिए। पीके व्लॉग वाले चैनल पे डल जाएगा, प्रशांत गिराट व्लॉग्स करके चैनल है, उस पर डाल देंगे गाड़ी वाला जो अपना व्लॉग है, गाड़ी लेके हमने क्या करा, वो भी देख लेना, ठीक है? While drawing diagram of concave mirror, a student draws ray parallel to the principal actor. ये कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। सी 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 भाई, इसका भी आंसर अगर तुम सी नहीं लिख रहे हो ना, रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल रिफ्लेक्ट, यानी अगर एक रे है जो कि फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, रूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बी।
A student draws a ray diagram through the center of curvature of the concave mirror. After reflection, the ray. रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बेटा, बताओ बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है कोई भी चीज तो वापस सेम रास्ते में जाती है। मैंने बोला था गुंडा है वो, ठीक है। रीट्रेसेस इट पाथ, रीट्रेसेस का मतलब होता है जहां से गए वहां से वापस, है ना। Which rule is used while obtaining image formed by spherical mirror? कौन सा रूल यूज होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होता है। In a convex mirror, a ray parallel to principal axis appears to come from. एक कॉन्वेक्स मिरर में अगर एक पैरेलल, अगर एक कॉन्वेक्स ऐसा होता है बेटा, याद रखना, अगर एक पैरेलल रेज हैं तो दे विल अपीयर टू, बोलो अपीयर, कहां पे लगेगा? ये सारी जाके मिलती हैं फोकस पे, याद आ गया? कहां मिलती हैं? फोकस पे। आगे और क्वेश्चन है, कहां गए भाई? चलो जल्दी जल्दी करो। द इमेज शोज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ द कॉन्केव मिरर, वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट द इमेज। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा हुआ है। तो आपको याद ही होगा ये तो, कि जब बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। याद है क्या सबको? याद है क्या सबको? तो कहां पे बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ इसका आंसर हो। ये तो याद ही होगा, अभी जस्ट ये केस मैंने आपको करवाया था क्लास के अंदर, राइट। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, बताओ। प्लेन होगा ना, प्लेन। आपको इमेज हमेशा सीधी दिख रही है, इमेज हमेशा आपको सीधी दिख रही है। हाँ हाँ भैया, प्लेन मिरर है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में भी तो इमेज हमेशा सीधी दिखती है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, याद है? तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आप चाहे कितना भी दूर खड़े हो, इमेज अगर हमेशा सीधी बन रही है तो या तो वो प्लेन है या तो वो कॉन्वेक्स है। तो इसका आंसर होगा ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है? या तो प्लेन है या तो कॉन्वेक्स है, डी होगा, ए नहीं होगा, डी होगा। Draw a label diagram to show path of the reflected ray corresponding to the incident ray of light parallel to the principal axis of convex mirror. कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना भाई, बहुत बेसिक है। इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। वो जो केस नंबर 1 है, वो जो केस नंबर 1 है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। जब लाइट रेस पैरेलल आती हैं तो वो कहां मिलती है, बस आपको वो ड्रॉ करना है, ठीक है? चलो, बट एक चीज याद रखना, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में बोल रहा है। किसके केस में? कॉन्वेक्स के, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। बेटा दिमाग में डाल ले, कॉनकेव गुफा, कॉन्वेक्स उल्टा, हाँ ठीक है। विच मिरर इज बेस्ट सूटेड फॉर सिक्योरिटी मिरर? सिक्योरिटी के लिए हमें दूर तक देखना है, छोटी इमेज चाहिए, तो कौन सा काम आएगा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना, ना 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 ना, कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स में तेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा अपन को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉनकेव मिरर यूज्ड? कॉनकेव मिरर कहां पर यूज होता है? कॉनकेव मिरर इमेज को बड़ा करता है, सोलार कुकर के अंदर यूज होता है, सोलार कुकर के अंदर यूज होता है, ठीक है। सोलार कुकर कंटेन्स अ कॉनकेव मिरर, हाउ डज कॉनकेव मिरर हेल्प इन हीटिंग ऑफ फूड? ठीक है, कैसे कॉनकेव मिरर मदद करता है? तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो भी सनलाइट होती है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, पता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, बी। सन रे आर ऑब्जर्व, क्या रेज जो होती हैं वो ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं? नहीं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये भी गलत है। और अगर तुम सी वाला पढ़ोगे तो ये भी गलत है, तो इसका सिर्फ ओनली टू ये होगा। चेक कर लो, चेक कर लो। डन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी जल्दी। A mirror X is used
एक्स हर जगह। इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस। अब मुझे एक बात बताओ, एक मिरर है एक्स जिसको यूज कर रहे हैं सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, तो वो क्या, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ऑब्वियस सी बात है भैया, वो कॉनकेव है। तो एक्स क्या है? कॉनकेव। ऑब्वियस सी बात है भैया, इतने तो स्मार्ट हैं ही हम। मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की साइड पे जो होता है वो क्या होता है? वो कॉन्वेक्स होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो वाई क्या है? वाई इक्वल्स टू कॉन्वेक्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। Which of the following statement are true of the mirror to mirror? ठीक है, image formed by the mirror X is real diminished at its focus. अब क्या क्या चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। क्या बात सही है? एक्स क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव हमेशा जब भी पैरेलल लाइट आती है तो इमेज कैसी बनाता है? रियल, इन्वर्टेड और छोटी बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई, वाई क्या है? कॉन्वेक्स, इज वर्चुअल। क्या वर्चुअल होता है? हाँ। डिमिनिश, छोटा होता है? हाँ। इरेक्ट होता है? हाँ। ये स्टेटमेंट भी सही है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एक्स इज वर्चुअल, नहीं, वर्चुअल नहीं बनाता, काट दो। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज रियल, नहीं, ये भी गलत है। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा, यानी ए। ए। किस किसने ए आंसर दिया है जरा चैट में बताओ। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन, ये आप अभी नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं फटाफट से। जो जो बेसिक क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं होमवर्क देता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, होमवर्क देता हुआ चल रहा हूं मैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन है। और सुनो मेरी बात बेटा, आपको क्या करना है ना, आपको जो रे डायग्राम्स मैंने कराए हैं उनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, होमवर्क, बहुत बेसिक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, कोई नया क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, नए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं होमवर्क, टेंशन मत लो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, ये हम करा लेते हैं क्लास के अंदर, फिर क्लास को एंड करेंगे। द इमेज बिलो शोज अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सन रे कंसंट्रेटेड टू अ पॉइंट यूजिंग स्पेरिकल मिरर कैन बर्न पेपर एज अ साइंस प्रोजेक्ट। एक साइंस प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, उसमें वो एक कॉनकेव मिरर ले रहा है, उसको एक कॉनकेव मिरर क्या करता है, सनलाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है जिससे कि पेपर जलने लग जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड पेपर? एक बात मुझे बताओ, जब भी पैरेलल लाइट आती है कॉनकेव मिरर में, तो वो कहां पर लाइट को कन्वर्ज करता है? भैया फोकस पे करता है। तो पेपर को कहां रखोगे? अरे भैया पेपर को फोकस पे ही तो रखेंगे। हाँ, तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। बताओ, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड पेपर क्या है? वो फोकल लेंथ। क्या है वो? फोकल, अरे प्रिंसिपल फोकस नहीं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, मिरर और पेपर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ। व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर? पेपर पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। केस नंबर 1, बेटा कल वो जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ना, वो तुम्हें सॉरी बोलने वाला याद है तुम्हें? भाई कल इतने बच्चों ने स्टोरी लगाई, सबकी स्टोरी मैं देख नहीं पाया, वैसे मैंने बहुत बच्चों की स्टोरी देखी है। सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया। कुछ तो इतने 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 खतरनाक बच्चे, मेरी ही फोटो लगा दी हाथ जोड़ती हुई की, और उसमें लिखा है सॉरी पी के भैया। तूने फोटो मेरी लगाई हाथ जोड़ती हुई और मुझे ही माफी मंगवा रहा है, तो थोड़ा सा यार आगे आओ। अ स्टूडेंट, अब ये उसी का ही पार्ट है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। अ स्टूडेंट वांट टू डिपिक्ट अबव एक्सपेरिमेंट एज अ रे डायग्राम। तो कौन सा रे डायग्राम सही होगा? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बी वाला है ना, क्योंकि पैरेलल होता है तो इमेज कहां बनती है? देखो फोकस पे बनती है। सनलाइट हमेशा बेटा पैरेलल आती है और इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, which of the following is not common use of type of spherical mirror used
बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने कौन सा मिरर यूज करा है? उसने यूज करा है बेटा कॉनकेव। तो कॉनकेव का यूज कौन सा नहीं है? कार हेडलाइट यूज होता है, सोलर कुकर होता है, रेयर व्यू मिरर ये नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, अरे वाह, यहां पर हमारे आज के सारे क्वेश्चन बेटा हो जाते हैं समाप्त। अब मुझे बताओ ऑनेस्टली, तुम्हें समझ में आया तो चैट में पीके लिखो। अगर आज की क्लास समझ में नहीं आई तो एक बार नो लिखो ताकि मुझे आइडिया लग जाए फटाफट से। एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, उसके बिना नहीं हो पाएगा, पहले ही बता रहा हूं। जल्दी, समझ आया नहीं आया? पीके 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 पीके। ओके गाइस, यस समझ आ गया है यहां। यार मोस्ट प्रोबेबली ना आपकी कल की छुट्टी रहेगी साइंस की क्लास की, ठीक है? आपकी कल की छुट्टी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली साइंस की क्लास की, ठीक है? कल कहीं जाना है मेरे को। अरे कहीं ऐसे नहीं जाना, काम से जाना है, क्या है? हाँ, तो कल आपकी मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी रहेगी, तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। या तो मैं ट्राई करूंगा, मैं 8 बजे वाली जो क्लास है, मैं ट्राई करूंगा मैं 8 बजे वाली क्लास अगर ले पाऊं तो। लेट्स सी, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करता हूँ। कल 5 बजे किसकी क्लास होगी? मेरी होती है। और 8 बजे किसकी क्लास होती है फिर? शोभित भैया की क्लास होती है क्या? अगर मैं 8 बजे से शोभित भैया के साथ क्लास को इंटरचेंज कर लूं तो क्या होगा? कोशिश करता हूं, चलो देखता हूं, बता दो मैं कल तुम्हें। ठीक है, चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सभा को करते हैं अंत, है ना? कल मिलते हैं। अगर कल 8 बजे, कल देखो 5 बजे तो कल क्लास नहीं हो पाएगी, या तो 8 बजे ही होगी, है ना? देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि शोभित भैया को बात करता हूँ तुम्हारे, उनको बोलता हूँ कि क्लास को ठीक है, कोशिश करता हूँ। दिगराज सर की क्लास तो नहीं है ना? अरे यार दिगराज सर क्लास नहीं देते यार, दिगराज सर क्लास नहीं देते, वो परेशान कर देते हैं यार। शोभित भैया की क्लास है तो बताओ, उनसे तो मैं ले लूंगा क्लास। हाँ ठीक है, वो परेशान कर देंगे मुझको, उनसे नहीं लूंगा मैं। चलो, इसी के साथ मिलते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, पढ़ लो जाके। ठीक है, 10वीं में पढ़ रहे हो, मौज मस्ती तुम्हारी रुक नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई करो, जाओ। ओके दोस्तों, सी ऑल यार, लव यू ऑल, बाय बाय।